हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमल लोहिया और अमलगम क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें फाइंड करना है साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू क्या होगी, साइन C की वैल्यू क्या होगी, कॉस C की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो गिवन है उसकी हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। राइट एंगल गिवन है बी पर, ए और सी आप किसी भी वर्टेक्स को मान सकते हो। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। नाउ हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो साइड गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, एक गिवन है ए बी और एक गिवन है बी सी। तो यहाँ से मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि हमें एक साइड और निकालनी है। कौन सी? हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होने वाली है? हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस किस फॉर्मूले से या किस थ्योरम की हेल्प से आप निकाल सकते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में? पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं कह सकता हूँ, in rectangle triangle ABC by Pythagoras theorem, I can say that AC का स्क्वायर is equal to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वेयर AC हाइपोटेनियस है जो मुझे चाहिए और EB एक साइड है ट्रायंगल की, इधर परपेंडिकुलर और बेस। सिमिलरली बची हुई BC हमें गिवन है 7। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 विच इज इक्वल टू 625। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर और यहाँ से हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। चलिए, अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास हाइपोटेनियस भी आ गई है कितनी? 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास हाइपोटेनियस भी है, बेस परपेंडिकुलर, तीनों चीज़ें हैं। अब हमसे जो भी पूछा जा रहा है वो हम आंसर निकाल सकते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है साइन ए बताइए। तो सबसे पहले आपका फोकस रहेगा एंगल किसके रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है? ए के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है। तो आप कह दोगे एंगल ए के रेस्पेक्ट में सामने वाली साइड 100% क्या होगी? परपेंडिकुलर और बची हुई बेस। तो अगर मेरे से साइन ए पूछा जा रहा है, परपेंडिकुलर बेस फिक्स हो चुके हैं, अब साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? पढ़ ले बेटा पढ़ ले, वरना होना है बर्बाद। P अपॉन एच क्या डिनोट करेगा? साइन। तो मैं कह सकता हूँ साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन एच विच इज इक्वल टू BC अपॉन एच AC। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में? BC और हाइपोटेनियस कितना है? AC। मैं कह सकता हूँ BC की जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर और AC की जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/25। सिमिलरली हमसे पूछा जा रहा है कॉस A की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन आप क्या दोगे? कॉस A के लिए परपेंडिकुलर बेस यही फिक्स रहेंगे। तो आप क्या दोगे? कॉस के लिए फॉर्मूला होता है B अपॉन एच, B अपॉन एच। तो बेस मेरे को इस ट्रायंगल में गिवन है AB और हाइपोटेनियस AC। मैं कह सकता हूँ AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25। तो cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/25। सिमिलरली एक पार्ट और पूछा हुआ है हमसे, सेकंड वाले पार्ट में पूछा हुआ है साइन C की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ही एंगल C फिक्स करा गया है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक करेगा कि हमें एंगल C पर फोकस करना है और C के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में एंगल C कहीं यहाँ बनेगा, इसके सामने वाली साइड, अब ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर और ये बेस और हाइपोटेनियस यही रहेगी। तो आप कह देंगे कि साइन C, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में? एंगल C के रेस्पेक्ट में AB बाय AC। तो आप कह सकते हो AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25।
तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/25। तो आप याद रखें कि एंगल कौन सा फिक्स करा जा रहा है, आप अपनी तरफ से परपेंडिकुलर और बेस नहीं एज्यूम कर सकते हैं, आपको एंगल जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप परपेंडिकुलर या बेस एज्यूम करेंगे, क्योंकि साइन ए की वैल्यू यहाँ डिफरेंट है और साइन सी की वैल्यू यहाँ डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करती है कि परपेंडिकुलर क्या है, और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा फिक्स करा जा रहा है। सिमिलरली इसमें पूछा जा रहा है सेकंड के सेकंड पार्ट में कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या देंगे, कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी दैट इज बी अपॉन एच, और इस ट्रायंगल में बी क्या है, एंगल सी के रेस्पेक्ट में बी सी, बी अपॉन एच बी सी बाय ए सी विच इज इक्वल टू 7/25। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कॉस सी की 7/25। तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो था हमारे पास, उसके रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अगर इस क्वेश्चन में हमसे साइन कॉस के अलावा टेन या कॉट सेक कुछ भी पूछा जाता तो हम फॉर्मूला लगा करके इजीली आंसर निकाल सकते थे। चलिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है इन गिवन फिगर आपको फाइंड करनी है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या होगी। देखिए गिवन फिगर में हमें दो साइड्स गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की, क्यू पर ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, और मेरे को पता है इसके सामने वाली साइड 100% क्या रहने वाली है, हाइपोटेनियस, और इन दोनों में से एक साइड परपेंडिकुलर और बेस डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, कौन से एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p इज इक्वल टू 90 के सामने वाली साइड तो 100% क्या होगी, हाइपोटेनियस, और एंगल फिक्स हो गया p, तो p के सामने वाली साइड क्या रही होगी, परपेंडिकुलर, और बची हुई बेस। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा परपेंडिकुलर साइड फाइंड करना क्या होगी। तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर यानी 13 मेरे को गिवन है, पी क्यू 12 भी मेरे को गिवन है, क्यू आर हमें फाइंड करनी है। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का 144, क्यू आर, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी क्यू आर की वैल्यू निकल के आएगी 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। चलिए क्यू आर मेरे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर, यानी मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर भी आ गया मेरे पास, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी। अब देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। मेरे से पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan p। पहले tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p हो जाएगा, मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना होना है बर्बाद। तो tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन b। तो आप क्या दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर अपॉन बेस मतलब पी क्यू, विच इज इक्वल टू 5/12। तो मेरे पास tan p की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मैं cot r की बात करता हूँ, तो जैसे ही एंगल r फिक्स कर दिया गया, मैं समझ जाऊंगा एंगल r के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड बची हुई क्या है, बेस। हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगी। तो मैं कहूँगा cot r, cot का फॉर्मूला होता है tan का रेसिप्रोकल विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मेरे को गिवन है क्यू आर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो मैं कह दूंगा क्यू आर विच इज 5/12। तो मेरे पास cot r भी आ गया 5/12। अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan p की वैल्यू हमने निकाली हुई है 5/12, और cot r की वैल्यू भी क्या है 5/12। तो सेम वैल्यू है विद नेगेटिव साइन, तो आप क्या दोगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 0। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a।
अगर आपको साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है तो आपको वैल्यू बतानी है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू क्या होगी। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे को गिवन है, बाकी के कुछ पूछ रहा है, तो ये हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी करे हुए हैं। देखिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें मेरे को ये गिवन है कि ए के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, इसका मतलब ए 100% एक एक्यूट एंगल रहा होगा। तो हमने लेट कर लिया ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट एंगल्ड है। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, साइन ए का रेशियो गिवन है। तो देखिए लेट कर दिया हमने, लेट अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, देन मैं कह सकता हूं मेरे को गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या पढ़ रखा है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना होना है बर्बाद। तो मैं कह सकता हूँ साइन का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए की वैल्यू मैं कंपेयर करा सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से। तो देखिए मैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 नहीं मान सकता हूँ और हाइपोटेनियस की 4 नहीं मान सकता हूँ। क्यों नहीं मान सकता हूँ, इसके ऊपर पहले वाले लेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं कि हम परपेंडिकुलर को डायरेक्टली एज्यूम क्यों नहीं कर सकते हैं 3, हाइपोटेनियस को 4 एज्यूम क्यों नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली 3। अगर आपने अभी इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो फटाफट से जाकर के वो लेक्चर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल बी 3k यूनिट्स एंड हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल बी 4k यूनिट्स। तो देखिए आपने एज्यूम कर लिया कि परपेंडिकुलर क्या रहा होगा 3k यूनिट और हाइपोटेनियस क्या रही होगी ट्रायंगल की 4k यूनिट्स। हाइपोटेनियस है 4k यूनिट्स और परपेंडिकुलर आप कैसे मानोगे, एंगल ए के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या रही होगी, परपेंडिकुलर, जो कि हमने कितनी एज्यूम करी है, 3k यूनिट। चलिए तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉस एंगल निकालने के लिए और टेन एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, बेस। तो चलिए बेस भी निकाल लेते हैं। हमें पता है अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड गिवन है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं तीसरी साइड। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं AC विच इज इक्वल टू 4k यूनिट्स का स्क्वायर इज इक्वल टू BC यानी 3k यूनिट्स का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 4k यूनिट्स यानी कि 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर इज इक्वल प्लस AB का स्क्वायर। AB कितना आ जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। तो AB की वैल्यू आ जाएगी √7k। AB की वैल्यू आ गई हमारे पास, मैं कह सकता हूँ बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है हमारे पास, तो बेस कितना आ जाएगा √7k। चलिए अब हमसे कहा जा रहा है कि cos A और tan A की वैल्यू बताइए, तो चलिए इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखिए आप कह देंगे cos A का फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो B अपॉन H विच इज इक्वल टू, इन दिस ट्रायंगल बेस क्या हो जाएगा BA अपॉन हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी CA, और BA कितना अभी निकाला हुआ है हमने √7k और हाइपोटेनियस 4k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, √7/4 हमारा फाइनल आंसर होगा। cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी √7
बाय 4। सिमिलरली मेरे से पूछा गया tan a की वैल्यू बताइए, तो आप क्या देंगे, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू BC बाय BA विच इज इक्वल टू BC हमें गिवन है 3K और बेस हमें गिवन है √7K, तो tan A आ जाएगा 3/√7, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास cos A की वैल्यू भी आ गई कितनी, √7/4 और tan A की वैल्यू भी आ गई कितनी, 3/√7। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।